मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सवलानिया नई दिल्ली से आज आपको बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। और हमारे बहुत से लोग आज बाबा साहेब के दिलाए प्रतिनिधित्व की वजह से स्कूलों में, कॉलेजों में, नौकरियों में, संसद में आरक्षण प्राप्त करते हैं, अथवा या फिर समानता के दिलाए अधिकारों की वजह से निजी क्षेत्रों में, सरकारी प्राइवेट नौकरियों में या व्यवसाय में उतरते हैं। परंतु उन्हें अपने इतिहास का कुछ पता होना चाहिए, और विशेषकर वे लोग जो कि सरकारी नौकरी में जाते हैं, उन्हें इतिहास का पता होना चाहिए कि आरक्षण लागू करने के बाद भी हिंदू उनके आरक्षण को लागू नहीं कर रहे थे। और यदि बाबा साहब और फिर ज़्यादा प्रयास नहीं करते तो ये आरक्षण कभी लागू नहीं हो पाता। तो उस पर ये ऐतिहासिक ऐतिहासिक घटना है बाबा साहब के जीवन से जुड़ी। इसको सुनिए। आरक्षण की पूर्ति के लिए शिक्षित अछूतों की तलाश। बाबा साहब ने शिक्षित अछूतों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण कर दिया था, और उन अनारक्षित पदों पर योग्य शिक्षित नवयुवकों की नियुक्तियां भी सारे भारत में अपने आप ही कराई। उन्होंने 1943 अगस्त महीने में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को उन्होंने 1943 अगस्त महीने में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सभी शाखाओं को आदेश दिया कि वे अपने क्षेत्र के ग्रेजुएट नवयुवकों की सूची बनाकर उनके पास भेजें या भिजवाएं। इस प्रकार उन्होंने उस समय के सभी शेड्यूल कास्ट के शिक्षित युवकों को खोजा। इस संबंध में लेखक अर्थात ये जो पुस्तक से मैं पढ़ रहा हूँ, उसके लेखक श्री शंकरन शास्त्री जी, लेखक स्वयं एक उदाहरण हैं। लेखक उस समय पूना लॉ कॉलेज में एलएलबी फाइनल परीक्षा दे चुका था। तभी भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर के द्वारा बाबा साहब का आदेश मिला कि लेखक अन्य अपने साथियों को बताकर या साथ लेकर फौरन दिल्ली पहुंचे। लेखक ने आदेश का पालन किया। दिल्ली आते ही बाबा साहब ने अपना सूट बूट पहनाकर इंटरव्यू के लिए भेजा। मैं सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर पंजाब, रुपये 400 से 800 के ग्रेड में नियुक्त हो गया। लेखक तो संस्कृत का विद्यार्थी भी था। उसने पंजाब विश्वविद्यालय से शास्त्री और MA MOL मास्टर ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेज की परीक्षा पास की थी। ब्रह्म महाविद्यालय से विद्वाचस्पति की परीक्षा पास की थी। केवल आखिरी LLB, जिसकी परीक्षा का परिणाम भी नहीं निकला था, ही कुछ अलग थी। अपनी उस योग्यता के आधार पर लेखक अधिक से अधिक किसी कॉलेज में संस्कृत का लेक्चरर हो सकता था। वह 1940 से 41 में पंजाब विश्वविद्यालय में कुछ समय लेक्चरर रहा भी चुका था। लेकिन बाबा साहब ने लेखक को एक सशक्त गजटेड अधिकारी बना दिया था। बाबा साहब ने भारत के कोने कोने से शिक्षित युवकों को ढूंढवा ढूंढवा कर अपने पास बुलाया और उनको सरकारी नौकरियों में यथा योग्यता अनुसार नियुक्त कराया था। बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो भी ग्रेजुएट शेड्यूल कास्ट मिले, उन्हें गजेटेड पोस्टों पर नियुक्त कराया। सारे भारत में लेबर अफसरों को भी लगवाया। निर्वाण प्राप्त दादा साहेब BK गायकवाड़ नासिक से, VH वराले कर्नाटक से, रामनारायण यदुवेंदु आगरा से, साहू बिहार से, GD यादव MS डिखाले महाराष्ट्र से, हरि सिंह और करतार सिंह पंजाब से, वेंकटाचलम आंध्र से, जनार्दन मद्रास से, आदि आदि के नाम आज भी मेरी स्मृति में हैं। मेरे साथ ही निर्वाण प्राप्त D संजीवैया, जो आंध्र के मुख्यमंत्री, भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, को भी 1943 में ही मद्रास में सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर नियुक्त कराया गया था। GT मेश्राम को दिल्ली में स्टेट ऑफिसर के पद पर बिठाया था। पूर्णचंद, जो मिस्त्री थे, को पहले ओवरसियर और फिर बाद में इंजीनियर बनवाया। PWD में बाबा साहेब का यह अनोखा और अनूठा करिश्मा था। सैकड़ों वर्षों के बाद अछूतों को देश पर शासन करने के लिए शासक वर्ग का अंग बनाया था। वे आरक्षण कराकर ही चुप नहीं बैठे, बल्कि उसे भरने के लिए भी अथक प्रयत्न करते रहे। यह था बाबा साहेब का आश्चर्यजनक संघर्ष और चमत्कार। मुसलमान, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन और सिखों के लिए सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण था, उसको भरने के लिए सरकारी विभागों को बाध्य किया गया था कि उनके
आरक्षित स्थानों को किसी न किसी रूप में भरा जाए। इसके लिए शैक्षिक योग्यता को भी कम करना पड़े तो करे, लेकिन नियुक्तियां अवश्य करे। फिर भी अगर योग्य व्यक्ति ना मिले तो उस स्थान को तब तक खाली ना रखा जाए तब तक योग्य व्यक्ति ना मिले। ऐसे कड़े आदेश थे उपरोक्त वर्गों के आरक्षण को पूरा करने के लिए, लेकिन ऐसे आदेश हमारे आरक्षण के संबंध में नहीं थे, न वे आज भी हैं। पूना पैक्ट की शर्तों के कारण इसमें एक प्रकार का लचर मार्ग अपनाया गया था। जाति पाति की बीमारी से ग्रस्त अधिकारीगण बड़े लचकीले और फिसलाहट वाले नियम उपनियमों को बनाते रहे हैं। इसलिए हमारे आरक्षित स्थानों को किसी न किसी बहाने से हिंदुओं के द्वारा भरा जाता है और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। हमारे आरक्षण की पूर्ति हिंदू अधिकारियों की इच्छा पर थी। मुसलमान, ईसाई आदि अल्पसंख्यकों के आरक्षणों की पूर्ति के लिए सरकार की ओर से बाध्यता थी। अगर कोई हिंदू अधिकारी इन अल्पसंख्यकों के रिक्त स्थान पर किसी हिंदू या अन्य को नियुक्त करने की हेराफेरी करता तो उसके कार्य को दंडनीय करार दिया जाता था। उस ऐसे अधिकारी के विरुद्ध गृह मंत्रालय कार्यवाही करता था। ऐसी बात हमारे आरक्षण की भर्ती के संबंध में न थी और न आज भी है। यही कारण है कि हमारे आरक्षण की पूर्ति आज तक नहीं हो पाई है। आज गृह मंत्रालय के मंत्री श्री चिदम्बर के कथानुसार 40,000 के करीब आरक्षित पोस्ट खाली पड़े हैं। ये पुस्तक 1969 में आई थी, तब का ये बता रहे हैं। कॉलेजों से सैकड़ों विद्यार्थी योग्य बनकर निकल रहे हैं, फिर भी रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं की जाती। तो ये एक उदाहरण था कि भारत में कैसे पहली फौज बनी गजेटेड ऑफिसरों की और कैसे बाबा साहब ने न केवल आरक्षण दिलवाया बल्कि उसे लागू भी करवाया। और ये दुख की बात है कि आज आरक्षण में आने के बाद हमारे लोग भूल जाते हैं बाबा साहब के उस कार्य को और साथ ही समाज की तरफ ध्यान देते हैं। तो आशा करता हूँ कि लोग समाज की तरफ ध्यान देंगे और खास करके उनकी संतानें जो कि निजी क्षेत्र में जा रही है, जिनको आरक्षण मिला, वे समझेंगे कि आज हम जानेंगे इस चीज़ को, इसका महत्व समझे कि यदि आज वे निजी संस्थाओं में, निजी क्षेत्र में या व्यवसाय में भी है, तो जो उनको समानता का अधिकार मिल रहा है या उनके माता पिताओं को, दादा दादियों को, नाना नानियों को, उनके पूर्वजों को जो आरक्षण से सरकारी नौकरी या शिक्षा मिली, वे भी बाबा साहब की वजह से मिली। तो उनको समाज के लिए और आगे अधिक कार्य करने हैं। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया